स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में। तो दोस्तों मार्केट क्रैश 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 होते जा रहा है। क्यों क्रैश होते जा रहा है उसका रीजन आज हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे एयर ड्रॉप का क्या, एयर ड्रॉप में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। एरी चेन में भी दोस्तों देखो 25 नवंबर को अपडेट आया था, उसके बाद में कोई भी अपडेट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये लोग हमें एयर ड्रॉप देंगे नहीं देंगे इसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जस्ट वेट करते हैं। जीनिया में भी कोई अपडेट नहीं है, जो कुछ चल रहा है वैसे ही चल रहा है जीनिया में भी। लेकिन अभी भी इसका टोकन जनरेशन इवेंट को लेकर कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में हम काम कर रहे हैं इंटरलिंक्स में। इसमें नया वर्जन आ गया है। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो नया वर्जन अपडेट कर लीजिए। नया वर्जन आ गया है, बस उसी तरह से माइनिंग करना है। हर 4 घंटे को आना है और कुछ भी नहीं है। 4.0 ये वर्जन आ गया है दोस्तों। लेकिन मार्केट क्रैश हो रहा है। आप देख सकते हैं कल या परसों बहुत बड़ा क्रैश हमने देखा था। बीटीसी में आपने देखा होगा 4 घंटे में कितना बड़ा क्रैश आ गया था। लगभग 92,000 तक चला गया था ये मार्केट और क्रैश आकर 84,000 मतलब लगभग $6,000 नीचे आ गया था। बीटीसी में ये हुआ था। उसके बाद में हम देख लेते इथेरियम में भी सेम हमने देखा था। 3,000 के ऊपर था, लगभग 3,100 से बस 4 घंटे में लिक्विडेट हो गया। मार्केट 2,700 तक चला गया था दोस्तों। और सेम चीज हमने बाकी के अल्ट कॉइन्स में भी देखे, सुई में, सोल में, सभी में। सोल भी देखो दोस्तों लगभग 143 के ऊपर था। लेकिन उस 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो डायरेक्टली $123 पर सोल आ गया। तो इसका रीजन एक ही है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वो रीजन क्या है दोस्तों? देखो जापान जापान बहुत ही स्टेबल था। करेंसी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में बहुत सारा शांत देश था। लेकिन वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। मैं आपको बता देता हूं रीजन क्या हुआ है दोस्तों। देखो ये रीजन है। दिस इज व्हाई द मार्केट्स आर ब्लीडिंग राइट नाउ। 10 years जापान गवर्नमेंट बॉन्ड जो यील्ड वगैरह थे has just touched 1.88%, द हाईएस्ट सिंस 2088। तो जापान में कैसे था? सब कुछ स्टेबल था दोस्तों। मतलब अगर आप एफडी भी करते हो, बैंक में पैसे रखते हो, तो आपको लगभग ना के बराबर पैसे मिलते थे। मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं था वहां पर। अभी कितना था क्या था ये नहीं बात करेंगे। 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.5 होगा या 1% होगा। लेकिन लगभग ना के बराबर था। वहां पर कुछ भी नहीं मिलता था। और सेम चीज थी अगर आप वहां से पैसे भी उठाते थे, लोन लेते थे, तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था, निग्लिजिबल। 0.1, 0.2, 0.5% ऐसा कुछ तो होता होगा। व्हाट डज दैट मैटर? बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, मतलब 30 साल से ये सब चीज चल रहा था। लिक्विडिटी एकदम स्टेबल था जापान में। लेकिन क्या हुआ? वहां पर पैसा बहुत कम रेट में मिलता था। नियर जीरो रेट्स, मतलब लगभग जीरो रेट्स में आप पैसे वहां से उठा सकते थे। तो लोग क्या करते थे? कैपिटल कुड बी बोरोड इन येन, यानी तो वहां की करेंसी है। तो जापान से लोग पैसे उठाते थे। लगभग नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग। क्या लिखा है? नेक्स्ट टू नथिंग मतलब 0.1, 0.2 ऐसे कुछ तो कम परसेंटेज से वहां से पैसा उठाया जाता था। और वो पैसा लगाया जाता था। कहां पर लगाया जाता? डिप्लॉयड इनटू यूएस ट्रेजरीज, इक्विटीज, मतलब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह होंगे वहां पर खरीदारी होती थी। यूएस की इक्विटीज में लगाया जाता था। और यहां पर क्या है? इमर्जिंग मार्केट्स मतलब क्रिप्टो, रिस्क एसेट्स मतलब क्रिप्टो। इसका मतलब वो सारा जो फ्री में, लगभग फ्री में मिलना हुआ पैसा यहां पर लगाकर लोग पैसे कमाते थे एवरीवन। नाउ द एरा हैज चेंज। तो अभी एरा चेंज हो गया है। यूएस, यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, इसलिए वहां से पैसे नहीं उठाते थे। लेकिन जापान में सब कुछ इजी था, इसलिए वहां से सब कुछ उठाया जाता था। दे बिकम द लास्ट चीप फंडिंग सोर्स। तो ये लास्ट चीप, यहां से एकदम सस्ते में पैसा लोगों को मिलता था। लेकिन जो चीज था इन्फ्लेशन, जापान में भी आ गया और उसी वजह से यहां पर सब कुछ बढ़ना चालू हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गए। डिमांड सप्लाई कम हो गए, बॉन्ड्स कंप्लीट चेंज हो गए, ट्रेजरी सप्लाई कम हो गए। और ये जो 20 साल से लोगों को फ्री में लगभग कम रेट में पैसे मिलते थे वो मिलना बंद हो गए। उसी वजह से वहां से पैसा निकालकर फिर से अभी जापान में पैसा रिटर्न जा रहा है। आप देख सकते हैं, अगर ये मैप देख लेते तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं तो जापान का इंटरेस्ट रेट 0.2% था। 0.2%। और ये अभी इतने फास्ट ग्रो होके
1.88 मतलब 2% तक चला गया। तो यही मेन रीज़न है, उस वजह से हम मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देख रहे हैं दोस्तों। तो अभी ये क्रैश चलता रहेगा, कितना दिन चलेगा, क्या चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये मेन रीज़न है कि 2 दिन पहले जो डंप आया था ये, अब यहाँ से कब रिकवर करता है, कब नहीं करता है, नई लिक्विडिटी आती है, नहीं आती है, इसका तो हमें बस इंतज़ार ही करना होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पे विदा लेता हूं, बाय बाय फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, हमारा रेगुलर टाइम 12:30 PM UTC।